कहानी का अगला भाग, भागते कदम। आदित्य ने जैसे ही गांव वालों के सफेद आंखों वाले चेहरे देखे, उसकी जान सूख गई। उसने बिना कुछ सोचे भागना शुरू कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो जितना तेज भागता, उतना ही मंदिर के चक्कर लगाता रहता। गांव का रास्ता कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसके पैरों की रफ्तार बढ़ गई, उसकी सांसें फूल रही थी, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो सीना फट जाएगा। अचानक उसके पीछे से वही औरत की आवाज गूंज उठी, आरती अधूरी क्यों छोड़ी? आदित्य और तेज भागा। उसके कदम जमीन से टकरा रहे थे, लेकिन आवाज गूंज रही थी, जैसे किसी खाली कुएं के भीतर भाग रहा हो। उसके कानों में लगातार घंटियों की आवाज बज रही थी। हर बार जब उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, वहां सिर्फ अंधेरा और हजारों सफेद आंखें चमकती दिखी। आखिरकार वो हांफता हुआ मंदिर के बाहर वाले पीपल के पेड़ तक पहुंचा। उसने सोचा अब बच जाएगा, पर तभी उसके पैरों के नीचे की मिट्टी अचानक दलदल जैसी हो गई। उसके पैर धंसने लगे। वो चिल्लाया, हाथ पांव मारे, लेकिन आवाज गले से बाहर ही नहीं निकली। बस उसकी धड़कन और कदमों की धप 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 की आवाज गूंजती रही। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जमीन के अंदर समा गया। ऊपर बस उसकी आंखें रह गई, और वो देख रहा था कि सारे गांव वाले उसी दलदल के चारों तरफ खड़े होकर अधूरी आरती गा रहे थे। अब सवाल ये है, क्या आदित्य कभी उस दलदल से बाहर आया, या वो भी उसी श्रापित आत्मा का हिस्सा बन गया?